हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेटजेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च: बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। साथ ही में एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये समझ आ जाए कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च। बेसिक रिसर्च को इन दोनों रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली अगर हम बेसिक रिसर्च की बात करें ना, तो ये एक फ्रेश रिसर्च होता है, यानी कि ये एक फ्रेश एंड प्योर रिसर्च होता है, जिसको करने का पर्पज सिर्फ ये होता है फॉर्मुलेशन ऑफ अ थियोरी एंड जर्नलाइजेशन। यानी कि ये जो फंडामेंटल रिसर्च है, इसको सिर्फ किया जाता है थियोरी को एक न्यू नॉलेज को जनरेट करने के लिए, यानी एक न्यू थियोरी या न्यू नॉलेज को डिस्कवर करने के लिए, और उस थियोरी की जो भी फाइंडिंग्स है उसको जर्नलाइज किया जा सके, यानी कि उस थियोरी को यूनिवर्सली एप्लीकेबल बनाया जा सके, जिससे दुनिया का हर व्यक्ति उस थियोरी को यूज कर सके। एंड ये जो बेसिक रिसर्च, ये जो फंडामेंटल रिसर्च है ना, इसकी जर्नी हमेशा स्टार्ट होती है क्यूरियोसिटी से, इंटरेस्ट से। देखो, जो भी रिसर्चर है, अगर उनके अंदर क्यूरियोसिटी है या उनका इंटरेस्ट है किसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, या किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर उनको एक न्यू नॉलेज क्रिएट करना है, उनको किसी टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कवर करना है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिक रिसर्च करते हैं। एंड फिर वो जिस टॉपिक पे उनको स्टडी करना है उसके बारे में दे स्टार्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्शन स्टार्ट करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। एंड इन डेप्थ स्टडी करने के बाद उनको जो भी फाइंडिंग्स मिलती है, वो उससे एक न्यू नॉलेज को, एक थियोरी को डिस्कवर करते हैं एंड फिर उसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल करते हैं। देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक रिसर्चर है जो मेडिसिन फील्ड के हैं, ठीक है। अब उनका इंटरेस्ट है, उनका ये डिजायर है, उनकी ये सोच है कि एक ऐसी मेडिसिन क्या बनाई जा सकती है जिससे डायबिटीज जो है वो क्योर हो सके। तो वो रिसर्चर क्या करेंगे, ही विल स्टार्ट कलेक्टिंग नॉलेज, यानी ही विल स्टार्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। वो एक्सप्लोर करेंगे नॉलेज को, ठीक है, वो इन डेप्थ स्टडी करेंगे, वो हर चीज फाइंड आउट करेंगे कि उनको ये आंसर मिल सके कि क्या कोई मेडिसिन बनाई जा सकती है जिससे डायबिटीज जो है वो क्योर हो सके। और मान लो ये पूरी स्टडी करने के बाद उन्होंने ये डिस्कवर किया कि हाँ, एक मेडिसिन बनाई जा सकती है जिससे डायबिटीज क्योर हो सकती है, और उन्होंने वो मेडिसिन डिस्कवर करके दे दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इस रिसर्च से क्या किया, एक न्यू नॉलेज को, एक न्यू थ्योरी को डिस्कवर किया है, जनरेट किया है। नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च। देखो, अप्लाइड रिसर्च है ना, ये हमेशा फंडामेंटल रिसर्च के बेसिस पर ही किया जाता है। देखो, जो आप फंडामेंटल रिसर्च में जो न्यू थ्योरी डिस्कवर करी जाती है, जो न्यू नॉलेज क्रिएट करी जाती है, जब उसका एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है ना, रियल लाइफ सिचुएशन में, वो होता है हमारा अप्लाइड रिसर्च। यानी कि फंडामेंटल रिसर्च में जो थियोरी डेवलप की जाती है, डिस्कवर करी जाती है, उसी का जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो रियल लाइफ में होता है ना, वो हमारा अप्लाइड रिसर्च होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था कि फंडामेंटल रिसर्च में एक रिसर्चर ने क्या किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि क्या ऐसी मेडिसिन बनाई जा सकती है जिससे डायबिटीज क्योर हो सके, और उन्होंने अपने स्टडी से एक मेडिसिन बना के एक मेडिसिन डिस्कवर करके दे दी। तो अब अप्लाइड रिसर्च में क्या होगा, जब वो मेडिसिन एक्चुअल में जो रियल डायबिटीज पेशेंट है, जब उनके ऊपर अप्लाई करी जाएगी प्रैक्टिकली, ठीक है, और देखा जाएगा कि क्या ये उनके ऊपर काम कर रही है या नहीं, ये होगा हमारा अप्लाइड रिसर्च। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट है हमारा एक्शन रिसर्च। देखो, एक्शन रिसर्च के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये रिसर्च किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन लेने के लिए। जो ये एक्शन रिसर्च है ना, ये हमारे अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो आप ध्यान से समझ लेना। देखो, अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, हम कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, एंड हमको जो भी फाइंडिंग्स मिलती है ना, हम उसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने फंडामेंटल रिसर्च में क्या पढ़ा था, एक रिसर्चर ने एक न्यू मेडिसिन डिस्कवर करके दी। अप्लाइड रिसर्च में क्या किया, हमने उस मेडिसिन को एक्चुअल में डायबिटीज पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया, और हमको उससे ये पता लगेगा कि क्या ये मेडिसिन काम कर रही है या नहीं। तो हमको जो भी फाइंडिंग, जो भी रिजल्ट मिलेगा कि ये दवा काम कर रही है या नहीं कर रही है, हम उसके रिजल्ट को जर्नलाइज करेंगे। ये अप्लाइड रिसर्च से ही होता है। लेकिन एक्शन रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी थियोरी जनरलाइज नहीं होती है, यहाँ पे जो है सिर्फ एक इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। यानी कोई भी एक
प्रिवेलिंग सिचुएशन, कोई भी एक अर्जेंट प्रॉब्लम जिसको क्विकली जिसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके, क्विकली जिसको सॉल्व किया जा सके, उसके लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है, या फिर इंप्रूवमेंट के लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। ठीक है, एक्शन रिसर्च को हम साइकिल ऑफ एक्शन या साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एक कॉलेज है जहाँ पे बीकॉम के 2 डिविजन है। ठीक है, डिवीजन ए में 50 स्टूडेंट्स हैं एंड डिवीजन बी में भी 50 स्टूडेंट्स हैं। डिवीजन ए में 50 में से बच्चे हर सब्जेक्ट में पास है, लेकिन 45 स्टूडेंट्स ना अकाउंट्स में फेल है। सेम डिवीजन बी में बच्चे हर सब्जेक्ट में पास है, लेकिन 47 स्टूडेंट्स है ना अकाउंट्स में फेल है। तो दोनों डिवीजन में बच्चे अकाउंट्स में ही फेल हो रहे हैं। अब मैनेजमेंट ने क्या किया, उनको तो भाई इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये तो भाई प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने पूरे चीज़ों को अच्छे से एनालाइज किया, इन डेप्थ, मतलब पूरा अच्छे से पूरे केस को समझा, इसके ऊपर रिसर्च किया, और इनको ये फाइंडिंग्स मिली कि ये जो दोनों क्लास के जो अकाउंट्स के जो प्रोफेसर है ना वो सेम है, और बच्चों को अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट ये प्रोफेसर का समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बच्चे फेल हो रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, उन्होंने टीचर को चेंज कर दिया, यानी एक न्यू प्रोफेसर को अपॉइंट किया। तो हो गया ना, यहाँ पे देखो एक्शन रिसर्च में क्या होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना। हमारा ये जो एक्शन रिसर्च है ना, इसका एक साइकिल होता है, यानी एक प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च है, जो इस तरीके से पूरा साइकिल चलता है। पहले इसमें किया जाता है प्लान, यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपने उसको आइडेंटिफाई किया, फिर उसके ऊपर आपको उस प्रॉब्लम के लिए आपने जो भी प्लान किया, कि आपने डिसाइड किया यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या चेंजेस करना है, आप यहाँ पे प्लान करोगे। उसके बाद उस प्लान को जो है आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, एंड उसके बाद आप रिफ्लेक्ट करोगे, यानी कि आप देखोगे कि क्या ये आपके लिए जो आपने प्लान किया था, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, अगर हेल्पफुल है तो आप इसी चीज को कंटिन्यू करोगे जो आपने डिसाइड किया है। अगर ये हेल्पफुल नहीं है तो आप क्या करोगे, रीप्लान करोगे, रीएक्ट करोगे, री ऑब्जर्व करोगे। इस तरीके से ये साइकिल जो है ना ये चलता रहेगा। तो अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप फोकसेस ऑन एमेलियोरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन, यानी कि प्रिवेलिंग सिचुएशन मतलब है एग्जिस्टिंग सिचुएशन को सही करने के लिए कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था ना, एग्जिस्टिंग सिचुएशन या इमीडिएट सिचुएशन, इमीडिएट प्रॉब्लम है, उसको सही करने के लिए हमेशा हम कौन सा रिसर्च करते हैं, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट इज, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप। तो एक्शन रिसर्च में क्या स्टेप होता है, पहले हम प्लान करते हैं, फिर जो हमने प्लान किया हम उसको एग्जीक्यूट यानी एक्ट करते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, देन बाद में हम रिफ्लेक्ट देखते हैं कि क्या ये हमको बेनिफिट दे रहा है, क्या इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या चेंज करना चाहिए। सो द आंसर हियर इज बी। थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू थियोरीज और कॉन्सेप्ट। हम कौन से रिसर्च में न्यू थियोरीज को डेवलप करते हैं, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज यूज्ड टू चेक सॉल्यूशंस फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थियोरीज, यानी कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सी रिसर्च ऐसी है जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग थियोरीज है उसको यूज करके रियल लाइफ प्रॉब्लम हम जो सॉल्व करते हैं, तो वो कौन सी रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी नेट जेआरएफ की जर्नी को अचीव करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।